नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरों के बुलेटिन पर। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी लीजिए अपने आसपास से जुड़ी ताजा खबरों की। हिमाचल प्रदेश में गर्मियों में पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं सैलानी। होटलों में 90% पहुंची ऑक्यूपेंसी। गर्मी होते ही लोग पहाड़ों का रुख कर लेते हैं। पहाड़ों की हसीन वादियों में कुछ दिन बिताने के लिए एक बार फिर से होड़ लग गई है। शिमला में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। गर्मी के कड़े तेवरों के साथ प्रदेश के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। होटलों में ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 90% तक पहुंच गई है, जो शुक्रवार को करीब 70% तक बताई जा रही थी। प्रदेश के विभिन्न पर्यटक स्थलों में 2.25 लाख के करीब पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है। पर्यटन कारोबार आगामी दिनों में और बढ़ने का अनुमान है। धूप के खिले रहने से तापमान में वृद्धि हुई है और मैदानों में गर्मी के तेवर कड़े हो रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही गर्मी से राहत के लिए पर्यटक पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में कल से फिर बदलेगा हिमाचल में मौसम का मिजाज। आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मई के महीने में भी लोगों को तपिश नहीं झेलनी पड़ रही है। सुबह धूप निकलती है तो शाम होते ही बारिश से गर्मी से राहत मिल जाती है। अब एक बार फिर से आने वाले दिन 3 तक हिमाचल प्रदेश में बारिश और आंधी देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में कल से एक बार फिर मौसम के मिजाज बदलेंगे। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए आंधी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई गई है। सिद्धार्थ मैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ मैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसी बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सिद्धार्थ मैया को बधाई दी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आज बेंगलोर में आयोजित उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। सीएम सुक्खू ने उम्मीद जताई है कि सिद्धार्थ मैया के दूरदर्शी और सक्षम नेतृत्व में कर्नाटक राज्य विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब और शोषित वर्गों का विशेष ध्यान रखने के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। 596 पुरानी सड़कों को नई तकनीक से बनाएगी सरकार। हिमाचल में करीब 596 पुरानी सड़कों को अब नई तकनीक से बनाया जा रहा है। पहले इन सड़कों को मशीन से उखाड़ा जाएगा, उसके बाद सड़कों पर बिछाए गए सालों पुराने गटके को निकालकर एक नए सिरे से बिछाया जाएगा। इन सड़कों पर पहली लेयर के बाद सीमेंट और स्टेबलाइजर मिलाकर बिछाया जाना है। सड़क के टॉप पर ब्लैक टॉप की सेमी लेयर बिछाई जाएगी। हिमाचल में पहली बार यह तकनीक अपनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस तकनीक में कामयाबी मिली है। अब हिमाचल में भी इसे शुरू किया जा रहा है। PMGVSY वे फेज 3 के तहत हिमाचल के लिए करीब 3120 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई हैं। इनमें 596 पुरानी सड़कों को नई तकनीक से भी बनाया जा रहा है। वहीं सैलानियों के लिए खबर है कि बर्फ की 15 फीट ऊंची दीवारों को चीर रोहतांग की ओर बढ़ा BRO। इसी माह खुलने के हैं आसार। देश विदेशी सैलानियों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा इसी सप्ताह वाहनों की आवाजाही के लिए खुल सकता है। मणि और कोकसर दोनों ओर से सीमा संगठन BRO की टीम 5 से 15 फीट ऊंची दीवार को चीरते हुए रोहतांग टॉप की ओर बढ़ रही है। लगभग एक सप्ताह के भीतर BRO दोनों ओर से रोहतांग तक पहुंच जाएगी। BRO की माने तो फिलहाल महज 10 किलोमीटर क्षेत्र से बर्फ हटाने का कार्य शेष रह गया है। बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। हालांकि पर्यटकों के लिए रोहतांग बहाल होने में अभी वक्त लगेगा। जून के प्रथम सप्ताह तक रोहतांग पर्यटकों के लिए बहाल हो सकता है। समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा खुलने का देश विदेशी पर्यटक व सहित पर्यटन कारोबारी को भी बेसब्री से इंतजार है। वहीं जल्द शुरू होगी दिल्ली से श्री नैना देवी मंदिर के लिए बस सेवा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में श्री नैना देवी मंदिर और दिल्ली के बीच जल्द ही बस सेवा शुरू होने का जा रही है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने घोषणा की है। हिमाचल के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली से श्री नैना देवी मंदिर बिलासपुर के बीच बस सेवा शुरू करने की बात कही है।
उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बिलासपुर के श्री नैना देवी मंदिर और दिल्ली के बीच जल्द ही एक बस सेवा शुरू हो जाएगी। अग्निहोत्री ने कहा कि इस पहल से धार्मिक पर्यटन को जहां बढ़ावा मिलेगा, वहीं नैना देवी मंदिर की भी यात्रा सुगम होगी। मानसिक दबाव के कारण 4 महीने में करीब 151 लोग जहर खाकर पहुंचे आईजीएमसी, 28 बच्चे भी हैं शामिल। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में 1 जनवरी 2023 से लेकर 19 मई 2023 तक करीब 151 जहर खाकर पहुंच चुके हैं, जिनमें 28 बच्चे भी शामिल हैं, जो कि हिमाचल में युवाओं में बढ़ रहे मानसिक दबाव के घातक परिणाम के स्वरूप में सामने आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में युवा मानसिक दबाव में आ रहा है, जिसके कारण आत्महत्या या आत्महत्या करने की कोशिश करने के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में करीब अभी तक 151 लोग जहर खान के आईजीएमसी पहुंच चुके हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि शिमला में अगले 2 दिन तक नहीं आएगा पानी। एसजेपीएनएल के अफसर बोले, पहले ही कर ले तैयारी। शहर की 2 सबसे बड़ी पेयजल योजनाओं गिरी और गुम्मा में बिजली कट के चलते पंपिंग नहीं हो सकेगी। शिमला को पानी उपलब्ध कराने वाले शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने इसे लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। सभी लोगों को 2-3 दिन तक पैदा होने वाले पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए पानी खर्च करने की हिदायत दे दी गई है। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के मुताबिक बिजली बोर्ड 23 मई को 66 केवीए सब स्टेशन की मरम्मत करेगा। इसके चलते करीब सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली शटडाउन भी रहेगी। वहीं बिजली शटडाउन होने की वजह से पानी पंप नहीं हो पाएगा और शहर को पानी पहुंचाने में समस्या पैदा हो सकती है। वहीं राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शिमला में प्रदर्शनी, सीएम सुक्खू ने भी याद किया योगदान। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 32वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। देश भर के बड़े नेताओं के साथ आम जनता भी राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए ट्वीट भी किया है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद करने के लिए एक प्रदर्शनी की भी शुरुआत की जा रही है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सीएम शाम 6:30 बजे के करीब करेंगे। यह प्रदर्शनी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में लगाई जाएगी। इसकी थीम राजीव गांधी फर्स्ट सेंचुरी विजनरी होगी। इस प्रदर्शन के जरिए लोग राजीव गांधी के जीवन और देश के लिए उनके योगदान के बारे में जान सकेंगे।